गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने चौथे पाठ का हिंदी अनुवाद किया था। आज हम उसका अभ्यास कार्य करते हैं। पहला भाग है उच्चारणम कुरुत। ये जो शब्द दिए गए हैं इनका हमें उच्चारण करना है। देखो, ऊपरी, नीचई, कदापि, कुत्र, अधः, बहि, अंतः, कदा, ऊंचई, अलम, पुनः, एकदा। दूसरा भाग है मंजूषातः अव्ययपदानि चित्वा वाक्यानि पूरयेत्। ये जो बॉक्स में अव्यय शब्द दिए गए हैं इनमें से शब्द छांट के खाली स्थान भरने हैं, ये वाक्य पूरे करने हैं। तो वृक्षस्य ऊपरी खगाः वसन्ति, पेड़ के ऊपर पक्षी बैठे हैं। अलम विवादेन, अलम होता है बस करो, विवादेन झगड़े से बस करो। वर्षाकाले गृहात् बहिः मा गच्छ, वर्षा के समय घर से बाहर मत जाओ। मंचस्य अधः श्रोतारः उपविष्टा सन्ति, मंच के नीचे श्रोतागण बैठे हैं। छात्राः विद्यालयस्य अन्तः प्रविशन्ति, छात्राएं विद्यालय के अंदर प्रवेश करती हैं। तीसरा भाग है अशुद्धम पदम चिनुत। ये जो शब्द दिए गए हैं इनमें से हमें अशुद्ध शब्द चुनना है। इन चारों में से एक शब्द अशुद्ध है, गलत है, जो हमें बताना है। तो गमन्ति, यच्छन्ति, पृच्छन्ति, धावन्ति, इन सब में से बच्चों गमन्ति शब्द अशुद्ध है, क्योंकि गमन्ति नहीं होता बल्कि गच्छन्ति होता है। रामेण, गृहेण, सर्पेण, गजेण, इनमें से गजेण शब्द रोंग है, क्योंकि जहाँ पर रे, री और से, ये वाला से आ जाए वहाँ पर न का अण बन जाता है। तो इसमें रे आया इसलिए न का अण बन गया रामेण, इसमें री आया इसलिए न का अण बन गया गृहेण, इसमें भी ये ऊपर रे आ गया इसलिए बन गया सर्पेण, और इसमें न तो रे है न री है न से है, इसलिए न आना था यहाँ पे गजेन, अण नहीं। लतया, मातया, रमया, निशया, तो ये लता का तृतीय विभक्ति एक वचन में बना लतया, रमा शब्द रूप का तृतीया एक वचन में बना रमया, और निशा का एक वचन तृतीया में बना निशया। लेकिन ये देखो तीनों शब्द आकारांत हैं, लता, रमा, निशा, लेकिन ये मातृ का रूप बना है। मातृ शब्द रूप रीकारांत है और वो उसका तृतीया विभक्ति एक वचन में रूप बनता है मात्रा, तो इसलिए ये रोंग है। लते, रमे, माते, प्रिय, ये लता का प्रथमा का द्विवचन है लते, ये रमा का प्रथमा द्विवचन है, ये प्रिया का प्रथमा द्विवचन है, लेकिन मातृ का प्रथमा का द्विवचन मातृ बनता है, ना कि माते, तो ये रोंग है। लिखती, गरजती, फलती, सेवती, लिखती, गरजती, फलती, ये तीनों सही हैं। लिख धातु का लिखती, गरज धातु का गरजती, फल धातु का फलती, लेकिन ये सेव धातु का सेव्यती, ये वाला रूप बनता सेव्यती बल्कि ना कि सेवती, तो ये रोंग है। मंजूषातः समानार्थक पदानि चित्वा लिखत, इस बॉक्स में से समानार्थक शब्द छांट के लिखने हैं। जैसे प्राप्य, प्राप्य होता है प्राप्त करना, लब्धवा, लब्धवा भी प्राप्त करना, ये यहाँ पे ध आधा आएगा बच्चों, ये गलती से पूरा लिख दिया मैंने। कुशलः होता है किसी कार्य को करने में कुशल, दक्षः दक्ष। हर्षस्य खुशी का और प्रसन्नताया भी खुशी का। देहस्य शरीर का, शरीरस्य शरीर का। वैद्यम डॉक्टर होता है और चिकित्सकम भी डॉक्टर। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखत, जो नीचे प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर हमें एक पद में लिखने हैं, केवल एक शब्द में। तो देखो पहला प्रश्न है मंचे कति बालक व उपविष्टा सन्ति, मंच पर कितने बालक बैठे हैं। तो बच्चों कितने बालक बैठे थे मंच पर, चत्वारः, 4। के कोलाहलम कुर्वन्ति, कौन शोर कर रहे हैं, श्रोतारः, श्रोतागण। गजाधर कम उद्देश्य काव्यम प्रस्तुति, जो गजाधर कवि था उसने किसको उद्देश्य करके अपनी कविता सुनाई, आधुनिकम वैद्यम, आजकल के डॉक्टरों को। तुंदिलः कस्य ऊपरी हस्तम आवर्तियत, जो तोंदु व्यक्ति था, मोटू था, वो किसके ऊपर हाथ फेरता है, तुंदस्य, अपने तोंद के ऊपर, अपने पेट के ऊपर। लोके पुनः पुनः कानि भवन्ति, शरीर में बार बार क्या मिलता है, शरीराणि, शरीर। किम कृत्वा घृतम पिबेत, क्या करके घी पीना चाहिए, ऋणम, ऋण करके, उधार लेके। छठा भाग है बच्चों, मंजूषातः पदानि चित्वा कथायाः पूर्ति कुरुत,
इस बॉक्स में से शब्द छांट के इस कहानी को पूरा कीजिए। पुरा एकस्य नृपस्य एक प्रिय वानरः आसीत्। प्राचीन समय में एक राजा का एक बहुत ही प्रिय वानर था। एकदा नृपः सुप्तः आसीत्। एक बार राजा सोया हुआ था। वानरः वैजनेन तम अविजयत्। और जो बंदर था वो पंखे से, वैजनेन होता पंखा, पंखे से उस पर हवा कर रहा था। तदेव एका मक्षिका नृपस्य नासिकायाम उपविशत। तभी क्या हुआ कि एक मक्खी आई और राजा की नाक पर बैठ गई। यद्यपि वानरः वारं वारं वैजनेन ताम निवारयति। जबकि वानर उसे बार बार पंखे से हटा रहा था, तथापि सा पुनः पुनः नृपस्य नासिकायाम एव उपविशति स्म। फिर भी वह राजा की नाक पर बार बार आकर बैठ जाती थी। अन्ते सह मक्षिका हंतुम खड्गेन प्रहारम अकरोत्। अंत में बंदर ने क्या किया, उस मक्खी को मारने के लिए तलवार से प्रहार किया। मक्षिका तो उड्डीय दूरम गता। मक्खी तो उड़कर दूर चली गई। किंतु खड्ग प्रहारेण नृपस्य नासिका छिन्ना अभवत्। लेकिन उस तलवार के प्रहार से राजा की नाक कट गई। अतएव उच्यते, इसीलिए कहा गया है, मूर्ख जनैः सह मित्रता न उचिता। मूर्ख लोगों के साथ मित्रता उचित नहीं है। 7वां भाग बच्चों, विलोम पदानि योजयत। विलोम शब्दों के साथ इनका मिलान कीजिए। अधः, अधः होता है नीचे, इसका विलोम है ऊपरी, ऊपर। अंतः, अंदर। बहि, बाहर। दुर्बुद्धे, दुष्ट बुद्धि वाला। सुबुद्धे, अच्छी बुद्धि वाला। ऊंचई, ऊंचा। नीचई, नीचा। दुर्लभम, कठिन। सुलभम, आसान। तो बच्चों ये था हमारा चौथा पाठ। इसको अच्छे से याद कर लेना। थैंक यू।